सोचिए जरा, इस अनंत विशाल ब्रह्मांड में क्या कुछ ऐसे ग्रह भी हो सकते हैं जो किसी तारे का चक्कर लगाते ही नहीं हैं, जो बिल्कुल अकेले घने और अनंत अंधेरे में बस भटक रहे हैं? सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना? आज के इस विश्लेषण में हम रोशनी से बहुत दूर इसी डार्क यूनिवर्स के उन गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही आता है, क्या बिना किसी सूरज के, बिना रोशनी की एक भी किरण के किसी दुनिया का अस्तित्व हो सकता है? इंसानी सभ्यता हमेशा से ही इस अनजान और गहरे ब्रह्मांड के बारे में हैरान होती आई है, और आज हम कुछ ऐसे ही दिमाग हिला देने वाले सवालों के जवाब तलाशेंगे। हम बात करेंगे रोग प्लैनेट्स की, रहस्यमयी प्लैनेट एक्स की और उस अजीबोगरीब टैबी स्टार की। तो आइए इस सफर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर विज्ञान क्या कहता है। चैप्टर 1, द वंडरर्स, यानी अंतरिक्ष में अकेले भटकने वाले पिंड। वैसे अपना सोलर सिस्टम देखकर कैसा लगता है? बहुत ही व्यवस्थित है ना? सारे ग्रह आराम से सूरज के चारों ओर अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं। पर यह सुकून वाली तस्वीर तब पूरी तरह बदल जाती है जब पूरी तरह से अकेले भटकने वाले ग्रहों का जिक्र आता है। एक नॉर्मल प्लैनेट और इन भटकते हुए ग्रहों के बीच का अंतर सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ तो वो ग्रह हैं जो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी से बंधे हैं, एक तारे का चक्कर लगाते हैं और धूप सेकते हैं, बिल्कुल अपनी पृथ्वी की तरह। पर दूसरी तरफ एक रोग प्लैनेट बिल्कुल अकेला भटकता है। ना उसकी कोई दिशा है, ना कोई अपना सूरज है और ना ही रोशनी की कोई किरण। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ घुप अंधेरा। अब यहाँ सबसे दिलचस्प सवाल ये उठता है कि आखिर ये रोग प्लैनेट बनते कैसे हैं? अगर हम परिभाषा की बात करें तो ये ग्रहों के आकार के ऐसे पिंड हैं जो किसी तारे की परिक्रमा नहीं करते, बल्कि स्पेस में ऐसे ही फ्री घूमते रहते हैं। पर क्या ये हमेशा से ऐसे थे? वैज्ञानिकों का मानना है कि बिल्कुल नहीं। ये पहले किसी न किसी सोलर सिस्टम का ही हिस्सा थे, लेकिन किन्हीं बहुत ही भयानक कॉस्मिक टक्करों या ग्रेविटेशनल कोलिजन्स की वजह से इन्हें इनके अपने ही घर से बड़ी बेरहमी से बाहर निकाल फेंका गया। अगर हम इन भटकने वाले ग्रहों की खासियतों पर नजर डालें तो एक बहुत ही डरावनी लेकिन उतनी ही आकर्षक तस्वीर सामने आती है। टकराव की वजह से बाहर फेंके जाने के बाद ये पूरी तरह से अंधेरे में ऑपरेट करते हैं। पर रुकिए, जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि इस एब्सोल्यूट अंधेरे के बावजूद इन पर विशाल पर्वत श्रृंखलाएं और मोटी बर्फ के नीचे छुपे हुए गहरे महासागर हो सकते हैं। और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थ्योरीज कहती हैं कि हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में ऐसे अरबों, जी हाँ बिलियंस रोग प्लैनेट्स हो सकते हैं। अरबों अंधेरी दुनिया का होना अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। तो क्या होगा अगर ऐसा ही कोई भटकता हुआ आवारा ग्रह कभी घूमते फिरते हमारे सोलर सिस्टम के पास आ जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सच में कई वैज्ञानिकों की नींद उड़ाई हुई है। असल में अगर कोई विशालकाय रोग प्लैनेट हमारी तरफ आता है तो उसका बेहिसाब गुरुत्वाकर्षण हमारे पूरे सोलर सिस्टम के इस नाजुक से बैलेंस को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। खैर, इस अकेलेपन से थोड़ा बाहर निकलते हैं और अपने खुद के कॉस्मिक बैकयार्ड की तरफ देखते हैं। चैप्टर 2, द घोस्ट। प्लूटो के बहुत आगे, हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल किनारे पर अंधेरे में शायद एक बहुत बड़ा भूत छिपा हुआ है। साल 2016 याद है? तब वैज्ञानिकों और नासा ने एक ऐसी डिस्कवरी को लेकर दावा किया जिसने सबको चौंका दिया। उनका कहना था कि प्लूटो से भी बहुत आगे एक विशाल ग्रह मौजूद हो सकता है। ये एक थ्योरेटिकल प्लैनेट है जिसका आकार लगभग नेपच्यून जितना बड़ा हो सकता है, और ये हमारे सोलर सिस्टम के सबसे दूर के अंधेरे हिस्सों में छिपा बैठा है। इसे ही लोग अक्सर प्लैनेट 9 या प्लैनेट एक्स के नाम से जानते हैं। 10 से 20 हजार साल, जरा सोचिए इस बारे में। ये विशाल संख्या इस थ्योरेटिकल ग्रह का ऑर्बिटल पीरियड यानी कक्षीय अवधि बताई जाती है। इसका मतलब समझ रहे हैं? इस ग्रह का ऑर्बिट इतना ज्यादा बड़ा है कि इसे सूरज का सिर्फ एक चक्कर पूरा करने में 10 से 20 हजार साल लग जाते हैं। वक्त और दूरी का यह पैमाना वाकई इंसानी सोच से बहुत परे है। पर यहां एक कैच है, एक बहुत बड़ा रहस्य। इस प्लैनेट एक्स को आज तक किसी भी टेलीस्कोप ने सीधे तौर पर नहीं देखा है। वैज्ञानिक सिर्फ बाकी चीजों पर पड़ने वाले इसके गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल इफेक्ट को देखकर ही इसके होने का अंदाजा लगाते हैं। अब इंटरनेट पर तो भयंकर कहानियां चलती हैं जहां इसे डूम्सडे प्लैनेट या तबाही लाने वाला ग्रह कह दिया जाता है। लेकिन मैं यहां एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहूंगा। हमारे स्रोतों के अनुसार इन साजिश की कहानियों या मिथकों का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। ये अभी भी सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के सुरागों पर आधारित एक थियरी ही है। चलिए इन छुपे हुए ग्रहों से आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 3, द अनोमली। अब हम एक ऐसे रहस्यमयी तारे की बात करेंगे जिसे टैबी स्टार या बोयाजियन स्टार कहा जाता है।
ये तारा ना अपने बेहद अजीब और अप्राकृतिक व्यवहार के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। 22% की भारी गिरावट, ये नंबर अपने आप में एस्ट्रोनॉमी की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। वैज्ञानिकों ने ऑब्जर्व किया कि टैबी स्टार की चमक अचानक से गिर जाती है, कभी 5%, कभी 10% और एक बार तो ये पूरे 22% तक गिर गई। किसी ने आज तक किसी नॉर्मल तारे को ऐसा करते नहीं देखा था। इसका सीधा सा मतलब था, बीच में कोई तो ऐसी विशालकाय चीज थी जो इस तारे की आती हुई रोशनी को इतनी बड़ी मात्रा में ब्लॉक कर रही थी। तो आखिर वो चीज थी क्या? इस रहस्य को सुलझाने के लिए मुख्य रूप से 2 थ्योरीज सामने आए। पहला, एक प्राकृतिक कारण कि शायद स्पेस में मौजूद डस्ट क्लाउड्स यानी धूल के विशाल प्राकृतिक बादल इस तारे की रोशनी को रोक रहे थे। और दूसरा, जिसने इंटरनेट को सच में हिलाकर रख दिया, एलियन मेगा स्ट्रक्चर की थ्योरी। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी बहुत ही एडवांस सभ्यता ने इस तारे के चारों ओर एक विशाल कृत्रिम ढांचा बना लिया हो? उस एडवांस्ड एलियन संरचना को विज्ञान की भाषा में डायसन स्फीयर कहा जाता है। एक ऐसा थ्योरेटिकल मेगा स्ट्रक्चर जिसे कोई अत्यंत उन्नत सभ्यता किसी तारे की सारे एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए उसके चारों ओर बनाती है। लेकिन देखिए, अगर हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर फैक्ट्स को देखें तो सच्चाई यही है कि अभी तक एलियंस के होने का कोई भी ठोस प्रमाण नहीं मिला है। इसीलिए बिना किसी सबूत के टैबी स्टार आज भी स्पेस के सबसे गहरे और सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक बना हुआ है। और अब हम इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। एपिलॉग, लाइफ इन द डार्क। इन सारे रहस्यों को अगर एक साथ जोड़ें तो एक बहुत ही डरावनी पर उतनी ही फैसिनेटिंग पॉसिबिलिटी सामने आती है। क्या इन जमे हुए बिल्कुल अंधेरे और बिना सूरज वाले ग्रहों पर क्या वहां वाकई जीवन हो सकता है? अब सवाल यह है कि बिना धूप के लाइफ कैसे होगी। इसे वैज्ञानिक रूप से 3 स्टेप्स में समझा जा सकता है। पहला, भले ही ग्रह पर सूरज की रोशनी ना आती हो, लेकिन उसके अपने अंदर की जियोथर्मल हीट उसके कोर को गर्म रख सकती है। दूसरा, इस अंदर की गर्मी की वजह से पूरी तरह से जमे हुए बर्फीले आवरण के ठीक नीचे एक तरल महासागर यानी लिक्विड ओशन मौजूद रह सकता है। और तीसरा, हम सब जानते हैं कि जहां लिक्विड वाटर है वहां जीवन के पनपने की संभावना अपने आप बन जाती है। यह साइंटिफिक लॉजिक अपने आप में कमाल का है। और सिर्फ इसी लॉजिक के आधार पर क्या जबरदस्त तस्वीर उभर कर सामने आती है ना। ये इमेजिन करना ही रोमांचक है कि बर्फ के नीचे उन गहरे महासागरों में शायद एलियन सभ्यताएं जिंदा हो सकती हैं। ऐसी सभ्यताएं जो एक भटकते हुए ग्रह के अंदर लाखों करोड़ों सालों से बिना किसी तारे की रोशनी देखे इस अनंत और अंधेरे ब्रह्मांड में बस सफर कर रही हैं। सुनकर किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसा लगता है, पर थ्योरेटिकल रूप से स्पेस की गहराइयों में ऐसा बिल्कुल संभव हो सकता है। तो इन सब चीजों से आखिर क्या निष्कर्ष निकलता है? सच्चाई यही है कि हमारा यूनिवर्स अभी भी पूरी तरह से अनसुलझा है। अदृश्य ग्रह आज भी अंधेरे में छिपे हैं। अकेले भटकने वाले वो रोग प्लैनेट्स शायद इस वक्त हमारी ही तरफ बढ़ रहे हों। और यह भी हो सकता है कि दूर कहीं कोई इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म बैठकर हमारा ऑब्जर्वेशन कर रही हो। सबसे बड़ा सच यही है कि यूनिवर्स की अंतिम सच्चाइयों को समझना अभी भी हमारी पहुंच से बहुत दूर है। हमारी जानकारी सच में एक समंदर में एक बूंद के बराबर है। और अब इस एक्सप्लेनर के अंत में मैं एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहूंगा जो सच में सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या इस वक्त स्पेस के किसी घने अंधेरे कोने में कोई ऐसा अदृश्य रोग प्लैनेट मौजूद है जहां कोई बुद्धिमान जीवन वाकई पनप रहा हो? क्या वो लोग भी ठीक हमारी तरह इस अनंत ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहे होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें हमेशा ढूंढना होगा। लेकिन सच कहूं तो इस जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखना ही विज्ञान की सबसे बड़ी जीत है। उम्मीद है कि आज डार्क यूनिवर्स के कुछ सबसे गहरे रहस्यों को एक नए नजरिए से समझने का मौका जरूर मिला होगा।